नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएन महासचिव ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से की मिशन लाइफ की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात में हैं। पीएम मोदी का गुरुवार को गुजरात में दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी मिशन लाइफ पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन के शुभारंभ पर पीएम मोदी के साथ शामिल हुए। इस दौरान 120 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। गुजरात में लगे भूकंप के झटके 3.5 रही तीव्रता। गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 मैग्नीट्यूड रही। भूकंप गुरुवार सुबह लगभग 10:26 पर सूरत से 61 किलोमीटर दूर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 7 किलोमीटर नीचे थी। मानिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका। ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में तृणमूल विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भट्टाचार्य की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने मानिक को तलब किया था। इसके बाद उन्होंने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील की थी और वहां से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई के बाद 30 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया था और अगले आदेश तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए जांच में सहयोग करने को कहा था। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले, 2141 नए केस। देश में कोरोना वायरस के मामलों में फिर बढ़ोतरी हुई है। एक दिन में कोरोना के मामले 2000 के पार हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के 2141 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 20 मरीजों की मौत भी हुई है। केरल में सबसे ज्यादा 13 लोगों की जान गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना से 2569 लोग रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर अब 25,510 हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 4,46,36,517 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 4,40,82,064 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 5,28,943 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने किए बड़े फेरबदल, अरमाने गिरिधर बने नए रक्षा सचिव। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तरीय नौकरशाही में कई फेरबदल किए हैं। इस क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अरमाने गिरिधर को नया रक्षा सचिव बनाया गया है। वह आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। वह 31 अक्टूबर को अजय कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद रक्षा विभाग के सचिव का पद संभालेंगे। राजस्थान में 1 नवंबर से शुरू होगी एमएसपी पर फसलों की खरीद। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। सहकारिता मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी। जहां 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद होगी, वहीं 18 नवंबर से एमएसपी पर मूंगफली की खरीदारी की जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को पहले पंजीकरण कराना होगा। अगर किसान चाहे तो घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या फिर वे ई मित्र और खरीद केंद्रों पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने कहा है कि प्रदेश में 319 केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदारी की जाएगी।
पटियाला में बेटे को नशे के लिए जब नहीं दिए पैसे तो बेटे ने कर दी मां की कुल्हाड़ी से हत्या। पंजाब के पटियाला में नशे के लिए पैसे ना देने पर 22 साल के बेटे ने कुल्हाड़ी से वार कर मां की हत्या कर दी। आरोपी ने शव को घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया, जिसे पुलिस ने खुदाई कर बरामद कर लिया। आरोपी बेटे का नाम साबर अली है, जिसे गिरफ्तार किया गया। साबर अली नशे का आदी है। सोमवार शाम को उसने अपनी मां किरणा से पैसे की मांग की। मां के मना करने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने नशा किया और अगले दिन घर में कमरे में गड्ढा खोदकर लाश को वहां दबा दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में मस्जिद का विशाल गुंबद आग लगने से गिरा। जकार्ता की मस्जिद के विशाल गुंबद के ढहने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक गुंबद के एक हिस्से में आग लगी हुई है। काफी लोग इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। गुंबद के आसपास धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। एकाएक गुंबद ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। इसके बाद सिर्फ धुएं का गुबार ही चारों तरफ नजर आता है। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार गुंबद में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, तभी ये गिर गया। हालांकि आग काफी पहले से लगी थी, इसलिए आसपास के लोगों को हटा लिया गया था। इसलिए जब गुंबद गिरा तब किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्विटर डील को लेकर एलन मस्क ने दिया चौंकाने वाला बयान। एलन मस्क ने बुधवार को $44 बिलियन की ट्विटर डील को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण करने को लेकर कहा कि वे ट्विटर के लिए अधिक पैसे का भुगतान कर रहे हैं। ये कहते हुए इस डील से पीछे हट गए थे कि ट्विटर के कुल यूजर्स की संख्या में एक बड़ा हिस्सा फेक है और कंपनी उन्हें फेक यूजर्स की सही संख्या के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। इस कारण वह इस डील से पीछे हट रहे हैं। मस्क ने अपने इस फैसले का समर्थन करने के लिए ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख और विसल ब्लोअर पीटर जटको के आरोपों का भी सहारा लिया। पीटर जटको वही व्यक्ति है जिन्होंने दावा किया था कि ट्विटर फेक अकाउंट्स के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। राफेल नडाल के घर गूंजी किलकारी, पत्नी मारिया ने दिया बेटे को जन्म। स्पेनिश मीडिया ने टेनिस स्टार राफेल नडाल के पिता बनने की खबर दी है। द डायरियो दी मुलार्का और स्पेन के अन्य अखबारों के अनुसार नडाल की पत्नी मारिया फ्रांसिस्का पेरेलो ने मुलार्का में स्थित क्लिनिक में बेटे को जन्म दिया। ये दोनों का पहला बच्चा है। पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले नडाल की गिनती टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में की जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें।